एनवीएन के दोस्तों, सलाम, नमस्कार। कमाल की बात में आपको खुशामदीद, स्वागत, आपका वेलकम। दोस्तों, 31 अगस्त 2021 का दिन वर्ल्ड हिस्ट्री में, दुनिया की तारीख में, विश्व इतिहास में एक यादगार दिन माना जाएगा। इस दिन के शुरू होने के सिर्फ 10 मिनट पहले रात के 11:50 पर अमेरिका का आखिरी फौजी अफगानिस्तान से निकल गया। वो फौजी जो पिछले 20 साल से अफगानिस्तान की धरती को अपने फौजी बूटों से कुचल रहा था, रौंद रहा था। ये दिन दोस्तों अमेरिका को भी हमेशा याद रहेगा। इसलिए याद रहेगा कि $2 ट्रिलियन, 2,500 फौजियों समेत 6,000 अमेरिकी शहरियों की जानें खोने के बाद उसे ये मालूम हुआ कि उसने सब कुछ खो दिया और कुछ नहीं पाया। ये दिन दोस्तों नेटो कंट्रीज को भी याद रहेगा कि आंखें बंद करके अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाने का क्या अंजाम होता है। अगर इस दिन का तालिबान ने और अफगानिस्तान के लोगों ने, अफगानिस्तान की जनता ने इस तरह जश्न मनाया तो क्या गलत था। आप खुद देखिए कैसे जश्न मनाया। Military personnel were out of the country now. People heard celebratory gunfire from several Taliban checkpoints. Fighters were cheering while manning security posts in the green zone. Meanwhile, Taliban leader Anas Haqqani took to Twitter and said, "We made history again." The 20-year-long occupation of Afghanistan by the United States and NATO has ended. I am very happy. I'm quoting here actually. I'm very happy that after 20 years of sacrifices and hardships, I have this pride to see this historic moment. दोस्तों, एक और अजीब बात है कि अमेरिका ने काबुल छोड़ने से पहले, काबुल एयरपोर्ट छोड़ने से पहले, जब आखिरी फौजी वहां से चला गया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने काबुल एयरपोर्ट पर खड़े हुए अपने 70 हवाई जहाज नाकारा बना दिए। अपने दर्जनों ट्रक नाकारा बना दिए। एयरपोर्ट के जो सिस्टम था उसको जितना खराब कर सकते थे, जिस हद तक खराब कर सकते थे, खराब कर दिए ताकि दूसरे उनको इस्तेमाल न कर सके। उन्होंने काबुल एयरपोर्ट को कबाड़खाना बना दिया। ऐसा कबाड़खाना कि कई दिन तक वहाँ न कोई जहाज़ उतर सकता है, न वहाँ से कोई जहाज़ उड़ सकता है। लेकिन उसके बारे में तो ये कहा जा सकता है कि जब भी दुनिया में ये देखा गया है कि जब भी कोई फौज हारती है और पीछे हटती है तो पीछे हटते हटते वो तमाम सामान, तमाम चीज़ें बर्बाद कर देती है, नष्ट कर देती है ताकि उसे दूसरे इस्तेमाल न कर सकें। इस सिलसिले में आपको याद दिला दें कि सेकेंड वर्ल्ड वार में, दूसरे विश्व युद्ध में, आलमी जंग में, जंग अजीम में, जब जर्मन फौजों ने रूसियों पर हमला किया था तो रूसी फौजें पीछे हटती चली गईं और पीछे जहाँ से पीछे हटी वहाँ की हर चीज़ उन्होंने तबाह बर्बाद कर दी ताकि वो जर्मनों के काम ना आ सके। तो ये तो एक जंग का भी एक तरीका होता है। लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर तो सब कुछ तबाह कर दिया, क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका क्या छोड़ के गया है वो आप सुने तो हैरान हो जाएगी। उसकी तो फहरिस्त बहुत लंबी चौड़ी है। मैं आपको सिर्फ चंद चीज़ें बताता हूँ। अमेरिका, अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान में 200 हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स छोड़ के गए हैं। हॉक हेलीकॉप्टर्स जो दुनिया के बेहतरीन, सबसे अच्छे हेलीकॉप्टर माने जाते हैं, वो अफगानिस्तान में 17,000 फौजी ट्रक, जीप और ऐसी गाड़ियां छोड़ के गई हैं जो टैंक की तरह होती हैं, जंजीरों पर चलती हैं और जिनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। वो हज़ारों ऐसे
हेलमेट छोड़ के गए हैं जिनको रात के अंधेरे में पहन लिया जाए तो आप गुप्त अंधेरे में भी सब कुछ देख सकते हैं। वो 7 लाख मोस्ट मॉडर्न ऑटोमेटिक राइफल्स छोड़ के गए हैं, मशीन गन्स छोड़ के गए हैं, 200 से ज़्यादा तोपें छोड़ के गए हैं, लाखों की तादाद में दस्ताने और फौजी बूट छोड़ के गए, जिन सब का टोटल कॉस्ट, जिनकी टोटल मालियत $85 बिलियन, $85 बिलियन बताई जाती। तो क्या ये अजीब बात नहीं है कि जो अमेरिकी और नेटो फौजी तालिबान को ख़त्म करने आए थे, वो जब यहाँ से निकले तो तालिबान को दुनिया की एक बहुत मॉडर्न फौज बनाकर गए, जिसके पास ऐसे हथियार हैं जो इस एशियन कॉन्टिनेंट में तो शायद चीन के अलावा किसी फौज के पास नहीं होगी। तो इसलिए अगर आज तालिबान जश्न मना रहे हैं तो क्या गलत है। खैर, ये तो एक तरफ बात है दोस्तों। मामला ये है कि ये तो सब हो गया, तालिबान की आजमाइश तो अब शुरू हो रही, आजमाइशें अब शुरू हो रही। दुनिया कह रही है कि उनको इस वक्त 3 चैलेंजेस का, 3 आजमाइशों का सामना है। पहली आजमाइश एक हुकूमत, एक सरकार बनाना। दूसरी आजमाइश उस हुकूमत, उस सरकार को दुनिया से मनवाना। और तीसरी आजमाइश उस सरकार को चलाना, क्योंकि ख़जाना खाली है। अमेरिका ने भी $9 बिलियन जो अफ़गानिस्तान के फ्रीज़ कर दिए हैं, जर्मनी ने एड बंद कर दी है, यूरोपियन यूनियन जो देना चाहती थी वो भी नहीं दे रही है, IMF ने भी अपनी किस्त बंद कर दी है, वहाँ कुछ नहीं। तो दुनिया समझती कि ये बड़ी आजमाइशें हैं। लेकिन हमारे नज़र में सबसे बड़ी आजमाइश तालिबान की ये है कि अफ़गानिस्तान की जो समाजी ढांचा है वो बहुत रंगारंग है। उसमें कई नस्लें हैं, उसमें कई एथनिटीज़ हैं, कई कबीले हैं। उसमें ताजिक अफ़गान हैं, उसमें उज़्बेक अफ़गान हैं, उसमें हज़ारा शिया अफ़गान हैं, उसमें नूरस्तानी अफ़गान है ईरान के बॉर्डर पर जो रहते हैं। इन सब की भाषाएं अलग हैं, इन सब के रहने सहने के ढंग भी एक से नहीं है, अलग अलग हैं। इन सब का अप्रोच, इन सब का माइंडसेट भी अलग अलग है। इन सब को एक करना और एक रखना, ये तालिबान की सबसे बड़ी आजमाइश होगी। ये सब माइनॉरिटीज़ हैं और इनसे हटकर जो दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं, यानी जो वहाँ के हिंदू, सिख, अफ़गानी हैं, उनकी सलामती, उनकी हिफाजत भी तालिबान की सबसे बड़ी आजमाइश है। दोस्तों, हम आपको एक बहुत अजीब बात बताते हैं। अफ़गानिस्तान की टोटल आबादी 3 करोड़ 90 लाख, 3 करोड़ 90 लाख है। इन 3 करोड़ 90 लाख अफ़गानों में सिर्फ एक यहूदी है, जू है। और अफ़गानिस्तान में सिर्फ यहूदियों का एक पूजा स्थल, इबादत खाना, जिसे वो साइनागॉग कहते हैं, वो है। और ये यहूदी ये कह रहा है कि मैं अफ़गानिस्तान छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तो अपने साइनागॉग की हिफाजत करूंगा और यहीं रहूंगा। मैं समझता हूं तालिबान की सबसे बड़ी आजमाइश ये है कि इस एक यहूदी के भरोसे को ठेस न लगने पाए, इस एक साइनागॉग को कोई नुकसान न पहुंचने पाए। कुछ ऐसा लग रहा है कि इस सिलसिले में तालिबान कुछ कदम उठा रहे हैं। चुनांचे टाइम्स ऑफ इंडिया के ट्यूसडे 31 अगस्त के इशू में एक खबर आई, एक खबर छपी है। वो खबर ये है कि जो हिंदू और सिख काबुल के गुरुद्वारे में शरण लिए हुए थे, पनाह लिए हुए थे, उन्होंने अफ़गानिस्तान छोड़ने से इनकार कर दिया है। वो अब अपने अपने घरों को, अपने होम टाउन्स को वापस जा रहे हैं, अपनी दुकानें भी खोल रहे हैं। खबर आपके सामने है। लेकिन ये तो वो कर रहे हैं,
हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ये एक बड़ी दुखद, बड़ी अफसोसनाक, बड़ी दुखदाई, बड़ी तकलीफदेह बात है। दोस्तों, काबुल में भारत का जो दूतावास था, एम्बेसी थी, जो सिफारत खाना था, उसमें बहुत सारे अफगान बरसों से काम कर रहे थे और बड़ी ईमानदारी और बड़ी मेहनत से काम कर रहे थे और बड़ी मोहब्बत से काम कर रहे थे। उनमें से भी कुछ अफगानिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान जाना चाहते थे, उन्हें ई वीज़ा नहीं दिया गया। उनमें से कुछ एयरपोर्ट पहुंच गए, लेकिन इस उम्मीद में कि शायद वहाँ उन्हें वीज़ा दे दिया जाए, उन्हें वीज़ा नहीं दिया गया, उन्हें लौटा दिया गया। और यह बात किसी और ने नहीं बताई। अफ़गानिस्तान में हमारे एक पुराने राजदूत, हमारे एम्बेसडर, हमारे सफ़ीर जयंत प्रसाद ने 1 सितंबर 2021 के टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल में लिखकर ये बात बताई है। आर्टिकल का टाइटल ही यही है, इंडिया डोंट फॉरगेट अफ़गान्स। लेकिन भारत ने इन अफ़गानों को भुला दिया। क्यों भुला दिया? इसलिए कि ये अफ़गान जो आए थे और जिन्हें आने नहीं दिया गया, जिन्हें लौटा दिया गया, वो मुसलमान थे। और हमारी सरकार ने तो कानून बनाया है कि पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से कोई भी हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, बुद्ध, जैन भारत आए तो स्वागत है, मुसलमान नहीं आ सकता, इसलिए इनको नहीं आने दिया। तो दोस्तों, मैं एक बात पूछता हूँ, क्या पैगाम दिया गया है, क्या संदेश दिया गया है उन लाखों अफ़गानों को जो आज भी किसी दूसरे देश से ज़्यादा हिंदुस्तान से प्यार करते थे? क्या संदेश दिया गया उन लाखों अफ़गानों को जो बॉलीवुड की फिल्मों के दीवाने थे, जो हिंदुस्तान की म्यूज़िक पे सर धुनते थे? क्या मैसेज दिया गया है उन्हें? और क्या ये करके तालिबान को ये मौका नहीं दिया गया कि वो ये कहें कि तुमने जब इनके साथ ये शुरू किया तो हम तुमसे क्या उम्मीद रखें, हमको तो तुम हमेशा टेररिस्ट और दुश्मन समझते थे। तो दोस्तों, आज बात यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हसन कमाल, आज़म शहाब, डॉक्टर सलीम और फैसल सैयद की तरफ से जय हिंद, खुदा हाफिज़। और एक बार फिर ये विनती कि अगर आप YouTube पर ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो उसे लाइक करें। शुक्रिया, थैंक यू।